करना है, सत्संग रूपी दवा को ग्रहण करो और कुसंग का परहेज करो, बस ये बीमारी भी कंट्रोल हो जाएगी। बोलो राधे। फिर भी सूत जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही कि इन भवरोगों से निवृत्ति पाने के लिए मात्र एक ही साधन है इस कलयुग में, और उस साधन का नाम है भागवत की कथा। भागवत कथा श्रवण मात्र से ही महाराज इन भवरोगों से हमारी मुक्ति हो सकती है। और यह भागवत कथा कोई साधारण कथा नहीं है। फिर बोले ये कथा कैसी है? बोले देव दुर्लभ कथा है। आप चित्रा विहार वासियों का बहुत सौभाग्य समझना जो आपको यहां भागवत कथा सुनने को मिल रही है। अन्यथा इस भागवत कथा सुनने के लिए तो साहब देवता भी स्वर्ग में तरसते हैं। भागवत कथा यही दिल्ली में ही मिलेगी। आप सोचो कि स्वर्ग में पहुंच जाएं और वहां भागवत सुनने को मिले, बिल्कुल नहीं मिल सकती। यानी भागवत सुनने के लिए देवताओं को भी धराधाम पर ही आना पड़ता है। जब कोई भागवत कथा करवाता है तो देवताओं का आह्वान ब्राह्मण लोग करते हैं, आचार्य लोग पूजन करते हैं, उनको स्थापन करते हैं। तो सारे देवी देवता इतने प्रसन्न होते हैं कि चलो कथा ये करा रहा है लेकिन हमें भी निमंत्रण दिया, हमें भी बुलाया है, तो अब 7 दिन तक हम भी भागवत सुनेंगे। बोलो राधे। और भागवत सुनने के बाद जब वो देवी देवता अपने धाम को जाते हैं तो इतना आशीर्वाद और कृपा करके जाते हैं कि जीवन भर उस भक्त के जीवन में आनंद होता है। देव दुर्लभ क्यों कही गई है? क्योंकि ऐसी कथा आती, सूत जी बताते हैं कि एक बार की बात कि परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। जब परीक्षित को श्राप लगा तो सुखदेव जी भागवत कथा परीक्षित को सुनाने लगे गंगा किनारे।